आज हम बैठे हैं माइंड वेदा के अंदर। माइंड वेदा क्या चीज है और माइंड वेदा की स्थापना किसने की, इसके बारे में आपको बताएंगे। मगर उसके पहले आपको ये बता दें कि कोविड काल के दौरान बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक स्ट्रेस की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई, बिजनेस ठप हुए। ऐसी स्थितियां बनी कि घर की रोजी रोटी या घर की रोटी चलाना मुश्किल हो गया, जिसका असर लोगों के जीवन पर पड़ा। उसी चीज को दूर करने के लिए एक कंपनी आगे आई जिसका नाम है माइंड वेदा। माइंड वेदा का काम क्या है, माइंड वेदा के फाउंडर कौन है, वो मेरे साथ बैठे हुए हैं कमल बिंदुसार। बिंदुसार जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अब आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताएं कि माइंड वेदा क्या है और ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कहाँ से आया। अ, देखिए, माइंड वेदा जो है ये लाइफ के जो हमारे एस्पेक्ट्स हैं, 5 कोर एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर हम काम करते हैं। जिनमें से सबसे पहला जो एस्पेक्ट है वो है प्रोफेशन। जैसे पिछले आपने 2 साल के अंदर देखा कि जो प्रोफेशंस हैं वो बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हुए हैं। लोगों की नौकरियां चली गई, लोग बहुत दिक्कत में रहे। दूसरा जो पहलू है वो है फाइनेंस। फाइनेंस में भी आपने देखा कि जो आर्थिक समस्याएं हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं पिछले सालों के अंदर कि जिसकी वजह से बहुत सारे लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं लोगों को। तो इस तरीके की जो स्थिति है उससे उबरना और उबारना लोगों को बहुत जरूरी है। ये शुरुआत आपने कोविड के दौरान की या कोविड के पहले से थी माइंड वेदा? देखिए, कोविड से पहले ही हमने माइंड वेदा का जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा का पूरा तैयार कर लिया था। जैसा मैंने आपको बताया, इसमें 5 पहलू हैं। 2 पहलू मैंने अभी आपको जैसे बताया कि व्यवसाय है, प्रोफेशन। दूसरा है फाइनेंस। तीसरा जो पहलू है वो है सोशल। क्योंकि मतलब जब स्ट्रेस पैदा होता है तो घरों के अंदर तनाव और ज़्यादा बढ़ जाता है, रिश्तों के अंदर तनाव आना शुरू हो जाता है, लोग एक दूसरे से कटने लग जाते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी स्थितियां बनती हैं। तो तीसरा जो हमारा पहलू है वो सोसाइटल पहलू है, सामाजिक पहलू है, जिसको हम सोशल कहते हैं। चौथा जो पहलू है वो है हेल्थ। हेल्थ हमारी तीनों टीयर के ऊपर जरूरी है, माइंड, बॉडी और सोल। तो तीनों लेवल पे हम लोग काम करते हैं। और पांचवा जो पहलू है वो है एक्चुअलाइजेशन। एक्चुअलाइजेशन का मतलब जो यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स से हम कनेक्टेड हैं। हम आइसोलेशन में नहीं रहते। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं हूँ, लेकिन हम आइसोलेशन में नहीं हैं। ये जो 5 तत्व हैं, इन 5 तत्वों के साथ हम हर वक्त जुड़े हुए हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो 5 तत्व तो बताया आपने, उससे हमारा शरीर बन के तैयार होता है। और आपने एक चर्चा की हेल्थ की, जी तो हेल्थ के लिए जो भी सब बैठे हुए हैं, भाई साहब बैठे हुए हैं, जो है ये आपकी माइंड वेदा से जुड़े हुए हैं। जी और मेरे को आपने बताया भी ना कि सब हैं जो बिना दवाइयों के इलाज करते हैं। जी ये क्या तकनीक है, थोड़ा सा आप पहले बताएं, फिर मैं आपसे बात करूंगा। जी। तो बेसिकली क्या है कि हमने ये देखा कि दो इम्पॉर्टेंट पहलू हैं जहाँ तक हेल्थ की बात आती है। माइंड, बॉडी और सोल, ये 3 लेवल पे हमें काम करना है। लेकिन इसमें भी 2 सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू आ जाते हैं। वो है माइंड और दूसरा है खान पान, मीन्स फूड। तो जो मेरे साथ धर्मजीत जी बैठे हुए हैं, धर्मजीत जी जो हैं ये फिटनेस एक्सपर्ट हैं। और इनका जो स्पेशलाइजेशन का एरिया है वो है न्यूट्रिशन। कि हमारा जो शरीर है वो खान पान से ही, बिना दवाइयों के ही ठीक रह सकता है। और अगर कोई बाई चांस हमें डिजीज हो भी जाती है तो वो भी खान पान के माध्यम से ही, चाहे वो डायबिटीज है, चाहे वो हार्ट की डिजीज है, वो सारी की सारी डिजीजेज बिना दवाई के ठीक की जा सकती हैं। तो बिना दवाई के ठीक हो सकते हैं, आप ये बताया माइंड वेदा के फाउंडर कमल बिंदु साहब ने। अब हम जान चलेंगे धर्मवीर जी के पास में, जो कि माइंड वेदा से जुड़े हुए हैं और बिना दवाइयों के लोगों को सही कर रहे हैं। अब वो क्या प्रक्रिया है, कैसे सही करते हैं, क्योंकि जब हम बीमार होते हैं तो सबसे पहले हम खटखटाते हैं डॉक्टर का दरवाजा। डॉक्टर के दरवाजे की तरफ खटखटाते हैं, चाहे वो अंग्रेजी की दवाइयां लें या आयुर्वेदिक दवाइयां लें या कोई और दवाइयों के रास्ते से हम जाएं। मगर अब ये क्या प्रोसेस है कि बिना दवाइयों के हम सही हो सकते हैं। तो धर्मवीर जी, थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये क्या तरीका है माइंड विदा के अंदर, जब आप एक व्यक्ति बीमार होता है तो कैसे उसको सही कर देते हैं। देखिए, बिना दवाई के ठीक होना जो है ये यूनिवर्स का रूल है, हमारे लिए कोई नया नहीं है। जो आज भी देखा जाए कि इंसान के अलावा जो बाकी जितने भी जीव जंगलों में रह रहे हैं, कोई भी ट्रीटमेंट करवा रहा है, वो बीमार होकर के डॉक्टर के पास जाते हैं। कंसेप्ट नहीं है ये, हमारा इंसानों का बनाया हुआ कंसेप्ट है कि हम बीमार होकर डॉक्टर के पास जाना है या मेडिसिन लेना है। असल में हमारी बॉडी में खुद का एक ऑटो रिपेयरिंग सिस्टम है, हर जीव की बॉडी में। सिर्फ अंतर यह है कि जो बाकी जीव हैं इंसान के अलावा, वो उसी ऑटो रिपेयरिंग सिस्टम पर चलते हैं, उसके लिए जो जरूरतें उनको पूरा करते हैं। हम इंसान दूसरी दिशा की तरफ
पड़ गए कि हम बीमार होते हैं। पहले बीमारी जो है, बीमारी असल में शब्द है नहीं, जिसको डिजीज हम कहते हैं, ये डिजीज शब्द है नहीं, ये डिसईज है। दो शब्दों से मिलकर के बनाया डिसईज, एक ऐसा शरीर जो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा। तो कंफर्टेबल कब हम फील नहीं करेंगे, जब कहीं भी मैं अभी आपकी स्कूटी काट, तो आप थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब हो गए। तो क्या किया आपने, कहीं ना कहीं अपने जो सेल्स हैं आपके, उसको कुछ पंच हुआ या कुछ उसको हमने छेड़छाड़ करी, तो उसकी वजह से एक दर्द स्टार्ट हुआ। नहीं, लोगों में जब ये वीडियो लोग देख, हाँ, तो जो सेलुलर लेवल है हमारा, जो शरीर का जो सिस्टम है, आज साइंस भी इस बात को मानती है कि ट्रिलियन सेल्स की हमारी बॉडी में है। तो ये जो सेल्स हैं हमारे, इसका बेस जो है वो डाइट है। तो जब हम एक आइडियल डाइट पर जाते हैं, तो अपने आप शरीर अपने आप को ठीक करता है किसी चीज की। ये खुद इसमें ऐसा एक चलता फिरता हॉस्पिटल है कहीं, तो सारा मैकेनिज्म इसमें है, तो इसके जो टूल्स हैं वो डाइट है। आप देखेंगे तो हम इंसान और बाकी जीवों में एक ही अंतर है कि सदियों से उन्होंने कभी भी अपने खाने के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं किया। सदियों से एक ही खाना, अगर गाय सदियों से घास खा रही है तो आज भी घास ही खा रही नहीं, अब बात ये आती है, मैं रोकूंगा आपको, कि अब जब लोग इस वीडियो को देखेंगे तो लोग सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि बिना दवाई के, अगर मान लीजिए मैं बीमार हो गया, हाँ। शरीर है, बीमार होगा ही होगा, कोई बुखार भी हो सकता है, डायबिटीज भी हो सकती है, हार्ट अटैक भी, कुछ भी हो सकता है, तो बिना दवाई के इलाज कैसे करते हैं आप, ये सवाल है। जी। यहाँ मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा। पहली बात तो हम फॉलो करते हैं फिटनेस साइंस, यहाँ सिकनेस की कोई गुंजाइश है नहीं। जैसे पहले कहा जाता था कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आज भी कहा जाता है। तो प्रिवेंशन अगर है, अगर आप अपने खान पान पर कंट्रोल रखते हैं, तो बीमारी आती नहीं, डिसऑर्डर आता ही नहीं, ठीक है? तो बिल्कुल तंदुरुस्त रखा जिया जा सकता है। लेकिन जिन लोगों में आ चुका है, वो भी क्या करेंगे, सिर्फ अपना खान पान सुधार करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं। मतलब आपके कहने का मतलब है कि एक, जैसे मान लो सड़क पर चलने वाली गाड़ी है, जी, अगर हम उसको फिटनेस को मेंटेन रखते हैं तो गाड़ी खराब होने के चांसेस कम रहते हैं। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। ठीक उसी तरह से, बिल्कुल सही एग्ज़ाम्पल आपने ली है कि अगर गाड़ी को हम, जो कंपनी उसका एक मैनुअल देती है, उस मैनुअल पर अगर हम उसी तरह से उसको मेंटेन करते हैं, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, तो सालों-साल हमारी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे बदलता मौसम, जैसे इस वक्त गर्मी से बरसात की तरफ जा रहे हैं, तो अगर आदमी एक, आपके कहने के तात्पर्य के हिसाब से मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ा सा अगर अपने खान पान में बदलाव कर लें तो बीमारी से बच सकते हैं, यही आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। कुदरत ने हर मौसम में, देखिए, अब हर मौसम में हमारे फल बदल जाते हैं, हर मौसम में हमारी सब्जियाँ बदल जाती हैं। एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो उसी हिसाब से हमारा खाना भी बदलता है। तो नेचर बदल देती है। प्रॉब्लम कब आती है, जब हम उस नेचर को नहीं समझ पाते। तो मान लीजिए कि हम अनसीजनल फ्रूट खा रहे हैं, तो हम बीमारी को खुद बढ़ावा दे रहे हैं। या हम मान लीजिए कि ये एरिया है, जैसे हम पंजाब में बैठे हैं, तो पंजाब का एरिया जो है, यहाँ के लोकल फ्रूट जो है, या लोकल सब्जियां जो है, या लोकल अनाज जो है, हमें उनको प्रेफरेंस देना चाहिए। तो अगर हम यहाँ का छोड़ करके किसी और एरिया का, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ कीवी हम खा रहे हैं, तो वो वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से भगवान ने बनाया, तो यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से नहीं बनाया। तो ये फूड साइंस है कंप्लीट, जिसको अब पूरी दुनिया में समझा जा रहा है, और मैं अकेला नहीं, दुनिया में अब करोड़ों लोग हैं जो इस थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं। इवन दैन आप सुनकर के हैरान होंगे कि बिल क्लिंटन, जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं यूएसए के, उन्होंने अपना ट्रीटमेंट खानपान से किया। हार्ट की प्रॉब्लम, उन्होंने दो बाईपास हो गए थे उनके, लेकिन उसके बाद उन्होंने सारा अपना जो, आज वो बिल्कुल फिट हैं, वो खान-पान से। अच्छा, सवाल अब ये है कि कितने टाइम से आप मतलब बिना दवाइयों के लोग को सही कर रहे हैं? मैं सबसे पहले तो मैं इस थ्योरी से इंट्रोड्यूस 17 साल पहले हुआ। तो 17 साल पहले तो सबसे पहले मैं इंप्लीमेंट खुद पर किया उसको। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मेरे ऊपर थोड़े हेल्थ चैलेंज थे, तो मैंने सबसे पहले देखा कि थ्योरी कितनी पावरफुल है, देखते हैं इसको। तो जब मैंने इसको फॉलो किया, तो जो भी मेरी प्रॉब्लम थी, विदिन 2 और 3 मंथ सारी की सारी ठीक हो गई। तो फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया इसको और डीपली स्टडी करने लगा। हम तो, अगर डायबिटीज, जैसे मैं डायबिटिक था, तो वो डायबिटीज मेरी मात्र 20-22 दिन में ठीक हो गई। तो वो, मैं हैरान हुआ कि मैं तो जिस भी डॉक्टर के पास जाता था, तो वो कहते थे कि सारी जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी, डायबिटीज अनक्योरेबल है, तो ये यहाँ आकर के कैसे ठीक हो गई। तो इसलिए इस स्तर पर डीपली हमने थोड़ा स्टडी करना स्टार्ट किया। नेशनल और इंटरनेशनल जब हमने स्टडी किया, तो पता चला कि फूड अपने आप में एक बहुत
जितने भी डिसऑर्डर हो रहे हैं, मैं सिंपल एग्जांपल देके बताऊंगा कि अगर हम बिल्डिंग बनाते हैं तो वहाँ क्या करते हैं, रोज एक जैसा मटीरियल लगाते हैं और किसी भी उसका जो अनुपात है उसको बिगड़ने नहीं देते। इतना सीमेंट इतना रेता, वो एक रेशो है, अगर उसको बिगाड़ देंगे तो क्या होगा, बिल्डिंग कमजोर बन जाएगी। सेम इसी तरह से सेम 17 साल पहले आप इंट्रोड्यूस हो गए थे इस तरीके की थेरेपी से, क्योंकि थेरेपी इसको कह सकते हैं बिल्कुल जो है। तो अब तक कुछ एक जैसे आंकड़ा तो नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि नंबरों की गिनती है तो कुछ लोगों को आपने सही किया भी होगा, कुछ लोगों को आपने बताया होगा इस चीज की चीज के ऊपर। बिल्कुल तो कौन कुछ लोग हैं जो इससे सही हुए हैं या कुछ हजारों। किस अभी तरह तक की तो बीमारी आपने सही की है? जैसे डायबिटीज आपने Even बात की, then- डायबिटीज हो गया, हार्ट अटैक हो गया। डायबिटीज हो गई, हार्ट अटैक के तो ऐसे पेशेंट जिनको डॉक्टर्स ने कह दिया कि बाईपास ही करना पड़ेगा, तो हमने उनको बोला भाई आप सिर्फ 1 महीना लेगा, 1 महीने बाद दोबारा टेस्ट आपको विश्वास कैसे कर लेंगे लोग आपके ऊपर? मान लेते हैं कि मेरे हार्ट अटैक होना है, जी अब डॉक्टर ने तो कह दिया कि ये ऑपरेशन कराना है इसका। जी अब मैं कैसे यकीन करूंगा आपके ऊपर कि जी 1 महीना मैं इंतजार करूं और आप मुझे सही कर दोगे, चंगा कर दोगे? बिल्कुल हाँ, ये ये थोड़ा विश्वास कैसे बिल्कुल, करेंगे? बिल्कुल, ये विश्वास करना लोगों के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी सवाल जो यही है। मान्यताएं हैं वो मेडिकल लाइन के साथ जुड़ी हुई है। मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहता है ऑपरेशन करके ठीक हो जाए, तो क्या सभी लोग ठीक हो जाते हैं, या ऑपरेशन थिएटर पर भी किसी की डेथ हो जाती है? तो वहां भी तो ब्लाइंड फेथ है। ये जीवन है, जीवन में एक ब्लाइंड फेथ ही शुरू में करना पड़ता है। तो हम डॉक्टर पर भी एक ब्लाइंड, क्या सभी दवाइयां खाते लोग ठीक हो जाते हैं? तो ये वहां पर भी सवाल है। तो ना तो वहां 100% कभी रिजल्ट आता है, यहाँ भी एक ब्लाइंड फेथ पहले करना पड़ता है। हाँ, लेकिन जो भी एक बार फेथ कर लेता है तो फिर वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। एक्चुअल में जो आपकी बातें से मुझे लग रहा है आपकी थेरेपी जो है ना मुझे टेस्ट मैच वाली है। आज का जो जमाना है वो 2020 वाला है। लोग चाहते हैं कि तुरंत मैं जाऊं, दवाई खाऊं और शाम को सही हो जाऊं, सवेरे फिर मुझे ऑफिस जाना है या अपने बिजनेस में जाना है। जी, तो जी। आपकी थेरेपी में टाइम ज्यादा लगना है। नहीं, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। मैं फॉर एग्जांपल, कवल जी बैठे हैं मेरे सामने, आप इनका एक्सपीरियंस इनसे पूछ सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम इनको भी थी और कितने दिनों में ठीक हुई। आप क्वेश्चन उन्हीं से पूछ लीजिए। ठीक है? ये कोई लंबे समय नहीं लगता। जैसे मैं कहता हूँ डायबिटीज जो कोई अगर और मेडिसिन पर है तो विद इन 7 डेज हम उनको कहते हैं कि आप 7 डेज इस चीज को फॉलो करके देख लीजिए, फिर आप देखिए कि आपकी डायबिटीज जब नॉर्मल आ गई तो मेडिसिन नहीं देगी, तो कोई लंबा समय नहीं लगता। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें समय लगता है। मान लीजिए अगर मैं एक एग्जांपल, मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें मेरा घुटने का कार्टिलेज चला गया, तो अब कार्टिलेज एकदम से नहीं बन सकता, उसको समय लगेगा, तो उसको ठीक होने में 4-5 महीने लगे। जबकि मेडिकल लाइन में मैं जिस भी डॉक्टर से मिलता था वो कहते थे कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ऐसे कौन से मतलब इलाज हैं जो अब तक आप कर चुके हैं, सक्सेसफुली कर चुके हैं, मतलब जिन पे आपको पूरी तरीके भरोसा है, मतलब बीमारियां हैं, मतलब जी, जी, जी। जैसे डायबिटीज आपने बात बताई, या जैसे आज के टाइम में लोगों को घुटनों में बड़ा दर्द होता है क्योंकि लोग डिजिटल इंडिया हो गया है, तो डिजिटलाइजेशन, लोग ज्यादा कोई एक्सरसाइज लोग करते नहीं है, जी, तो लोग ज्यादातर मोबाइल के ऊपर हो गए या कंप्यूटर के ऊपर हो गए। ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो फटाफट थोड़ा सा आप जल्दी से बता दें? लगभग सभी, चाहे वो डाइजेशन सिस्टम के साथ जुड़ी हुई है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई है, कुछ भी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो गई है, चाहे वो डायबिटीज है, हार्ट की प्रॉब्लम है, इवन दैन के कैंसर। ठीक है, मेरे पास ऐसे हैं लोग, आपको मिल सकते हैं जो कैंसर लास्ट स्टेज, इवन दैन हॉस्पिटल भी मना कर चुका कि आपके बच्चे मारे नहीं। ठीक है, तो वो भी आज 10-10 साल हो गए उनको ठीक हुए और आज भी अपनी एक बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि जब ये खबर चलेगी, लोग इस वीडियो को देखेंगे, तो लोग आपसे संपर्क कैसे करेंगे? वो आपसे संपर्क करना चाहेंगे तो किस तरीके से संपर्क आपसे करेंगे, वो भी आप बता दिए, लगे हाथ कैमरे पर ही बता दें। बिल्कुल, संपर्क जो करना है ये माइंड वेदा, क्योंकि हम एक बैनर के तले बैठे हैं और माइंड वेदा एक आपको पता है इंटरनेशनल लेवल पर हम इसको लेकर जा रहे हैं, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। कोई भी जब माइंड वेदा से संपर्क करेगा, उसके कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ आपको सब मिल जाएंगे, तो कोई भी उससे संपर्क करके उसके लिए हम तक पहुँच सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को आज? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो तुरंत रिलीफ है, हमें थोड़ा सा इससे ऊपर उठने की जरूरत है, क्योंकि तुरंत रिलीफ के लेते लेते हम कितना नुकसान बॉडी में, हर कोई आज मेडिसिन के साइड इफेक्ट से बात करता है, तो उसके अगेंस्ट हम कितना नुकसान ले लेते हैं, हम उसको कभी काउंट नहीं करते। लेकिन अगर हम उस वक्त थोड़ी सी तकलीफ को घेर लें और अगर हम नेचुरल थ्योरी पर चले जाते हैं, राइट की थ्योरी को अगर सही ढंग से फॉलो करते हैं, तो आसानी से
हर कोई बीमारी में से जीवन जी सकता है। मेरी फैमिली अगर 17 साल से जीरो मेडिसिन पर है, मैं दावे से कह सकता हूँ कि कभी भी कोई बीमार अगर हुआ भी तो छोटी सी बीमारी, वो भी 1-2 दिन में। अभी जैसे कोविड हुआ था, तो ऐसा नहीं कि कोविड हमें नहीं हुआ, लेकिन वो हमने 3 दिन 2-2 3-3 दिन में उसको कवर कर लिया। तो आप भी अगर हैं वैसे ये बीमार, कि आप भी अगर हैं बीमार, तो जैसे आपको धर्मवीर ने बताया कि नेचुरोपैथी से के लिए आप संपर्क कर सकते हैं डॉक्टर धर्मवीर से, और वो भी माइंड वेदा में। माइंड वेदा का एड्रेस, माइंड वेदा का फोन नंबर आप नीचे इसी खबर के अंदर देख सकते हैं। आप चाहे तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। और वैसे भरोसा आपको करना है कि अगर आप इनकी बातों पर भरोसा कर सकते हैं तो एक बार संपर्क जरूर करें। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं, कैंसर के पेशेंट हैं, हार्ट की बीमारियां हैं, या और किसी बीमारी से आप ग्रसित हैं, तो एक बार संपर्क जरूर करें। धन्यवाद।